हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपको अपने बिहारी जी का अक्षय तृतीया का श्रृंगार दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। और देखिए, इन्होंने पोशाक धारण कर ली है, ये पहनी है कटी काछड़ी। तो इस प्रकार की इन्होंने ड्रेस इस बार धारण की है। और ये पीच और गोल्डन कलर की थीम में है। थोड़ी सी मैंने पजामी ऊंची बनवाई है, ताकि यहाँ पर पायल पहनेंगे, चरण दर्शन कराएंगे, तो थोड़ी सी ऊंची बनवाई है। और ये पहना रही हूँ मैं इनको गले में सेट, जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। आपको इसका वीडियो भी मैंने दिया था कि कैसे बनाना है, और बहुत ही आपने पसंद भी किया है वीडियो। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी। और ये पहना रही हूँ मैं गोल्डन कलर के कड़े, जिसमें रेड और ग्रीन कलर के स्टोन लगे हुए हैं। तो मैंने गोल्डन का ही ज्वेलरी का थीम रखा है इस बार। और ये पहना रही हूँ मैं बड़े बड़े फूलों वाले इयररिंग्स पहना रही हूँ। और ये भी पेच के बने हुए हैं, जैसे पेच वर्क की मैंने ज्वेलरी बनाई है ना, वही। और ये ब्लू टेक से मैं चिपका देती हूँ प्रभु के कानों पर। और बड़े से हैं, हैवी लुक आ रहा है इससे प्रभु का। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं प्रभु को तिलक धारण करा रही हूँ। और ये है प्यारी सी सुंदर सी पायल, जो हमारे बिहारी जी ने धारण की हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन होते हैं, तो बहुत अच्छी और मोटी मोटी पायल पहनते हैं हमारे बिहारी जी। और देखिए कितने सुंदर दर्शन है। और इसका जो मैंने आपके साथ शॉर्ट जो है वो शेयर किया था, वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ये मैं पहना देती हूँ पैरों में अंगूठी, मतलब जैसे हम बिछुए पहनते हैं, इस प्रकार से भगवान पैरों में भी हीरे पहनते हैं। तो ये उसी की तरह मैं पहना रही हूँ। और ये भी पेच है, मैंने आपको दिखाया था। और ये पहन रहे हैं हमारे ठाकुर फूलों की माला। क्योंकि फूल बंगला है, फूलों का श्रृंगार है, अक्षय तृतीया है, तो फूलों की थीम तो रहेगी ही। तो ये मैं पहना रही हूँ इनको माला। और ओरिजिनल फूलों की माला भी मैंने पहना दी है, ताकि प्रभु को ठंडक मिलती रहे। और फूलों का भी, उनका जो फूल बंगला लगा है उसका भी काम हो जाए हमारा, और प्रभु को ठंडक भी मिलती रहेगी। तो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर इस हाथ पे ना थोड़ी माला खिसकती रहती हैं, तो ये भी मुझे कई बार चिपकानी पड़ती हैं। और फूलों वाली माला तो मैंने थोड़ी टेढ़ी ही करके पहना दी है। और ये लगा रही हूँ मैं प्रभु के हाथों पर चंदन, क्योंकि चंदन श्रृंगार होता है, प्रभु अपने श्री अंग पर चंदन धारण करते हैं। तो ये मैं चंदन लगा रही हूँ। और बस इतने ही हाथ पर लगाऊंगी मैं। और ये प्रभु के मस्तक पर भी मैं चंदन लगा रही हूँ। बहुत सावधानी से लगाना पड़ रहा है, कि कहीं आईब्रो के ऊपर कलर ना आ जाए, और या फिर बाल उनके पीले ना हो जाएं। क्योंकि फिर वो लुक अच्छी नहीं आती ना, लुक चली जाती है थोड़ा। आईब्रो अगर पीली हो जाएंगी तो कैसी लगेंगी। तो इसलिए मैं बहुत सावधानी से चंदन लगा रही हूँ, धीरे से। और आईज के पास लाके एक किनारी सी मैंने बना दी है इनकी, बस इतना ही किया है, देखिए। और ये मैं ठाकुर जी के श्री चरणों पर चंदन लगा रही हूँ। तो ये जो ड्रेस मैंने पहनाई है, ये गर्मियों की पहली ड्रेस है, जो मैंने सिलवा के बनवा के तैयार करके पहनाई है इनको। सर्दियों की तो मैंने कई सारी ड्रेसेस बनवाई थी, आपको दर्शन भी कराए थे, श्रृंगार के दर्शन भी कराए थे। पर ये गर्मियों की पहली ड्रेस है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पीछे तक पूरा कवर हो जाता है। तो आप भी ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ड्रेस। और ये पहना देती हूँ मैं पगड़ी। और इस पे भी फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, और खूब हैवी पगड़ी है ये, जिसमें मतलब फूलों का श्रृंगार है, तो फूल मैंने बहुत सारे लगा दिए हैं इसमें। और ये पगड़ी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और बांसुरी धारण कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो देखिए आप, और ये मोर पंख धारण कर रहे हैं, जो कि श्रृंगार इस मोर पंख के बिना तो बिल्कुल अधूरा है ठाकुर जी का। और ये थोड़ी पे हीरा लाल, तो ये मैं लगा देती हूँ, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है ये। और तो मैं आपको पूरे दर्शन करा देती हूँ बिहारी जी के। और देखिए इनका पूरा श्रृंगार आप देख रहे हैं। और आप ज़रूर से लाइक करा करें अगर आपको पसंद आता है तो।
और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट से हमें बताएँ आपकी आपको कैसा श्रृंगार लगता है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आपको जो मैं स्टोरी बताती हूँ उम, बिहारी जी से संबंधित त्योहारों की वो आपको कैसी लगती हैं। तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं या आपको कुछ मैं सिखा पा रही हूँ तो मुझे खुशी मिलती है उससे कि हाँ, मैंने किसी को कुछ अच्छा सिखाया। तो आप मुझे ज़रूर से बताया करें क्योंकि कुछ लोग मुझे पर्सनली भी बताते हैं कि आपकी हमने वो वीडियो देखी थी तो हमने इसी तरह से चंदन श्रृंगार की यात्रा शुरू की, हमने ऐसे ही फूल बंगला लगाया, ऐसे हमने नवरात्रि में दिन के हिसाब से पोशाक पहनाई है, हमने आपकी वीडियो देख के ऐसे किया है। तो वो चीज़ें आप कमेंट में भी बताया करें। तो इस तरह से हमारा जो है ना उत्साह बढ़ता है, मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये देखिए मैं ठाकुर जी के हाथ पर लिख रही हूँ राधा। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है और मैं हूँ कृष्णमयी बाके बिहारी चरण दासी। तो देखिए सिंदूर से लिख रही हूँ और ये मेरे हाथ में जो आपको स्टिक दिखाई दे रही है ये माचिस की तिल्ली है। उसी को मैं सिंदूर में डिप करके उससे लिख रही हूँ राधा। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ठाकुर जी हाथ पे टैटू बनवा रहे हैं राधा नाम का। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार। तो इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए हैं और देखिए कितना सुंदर सा और प्यारा सा लहंगा है हमारी राधा रानी का। और बहुत ज़्यादा इसमें फ्रिल है, नीचे इसमें कॉटन का अस्तर लगा हुआ है और पीछे तक चला जाता है, बांध के इसको अच्छे से पीछे तक है, एक्स्ट्रा भी है। और मार्केट वाले में सिर्फ फ्रंट की लुक आती है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और ये मैं पहना रही हूँ इनको सेट जो मैंने बनाया है और ये पहना रही हूँ मैं तगड़ी अपनी लाडो को। और ये पहना दिया है मैंने मंगलसूत्र। तो इस तरह से थोड़ा-सा मैनेज करके पहनाना पड़ता है कि मंगलसूत्र नीचे आएगा तो थोड़ा सेट हम ऊपर कर दें। और ये पहना रही हूँ मैं फूलों की माला। तो हमारी श्री जी तैयार हो रही हैं और देखिएगा कितनी सुंदर वो लगती हैं, कितने प्यारे उनके दर्शन हैं। तो यही मैं इनको टॉप्स पहना देती हूँ, वही जो मैं सेम सेम ही पहनाती हूँ, आपको पता ही है। तो वही मैंने जो पेच है उसी पे ही मैं ब्लू टेक लगा के वो चिपका रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ लगा देती हूँ और ये जो फूल है ना जो ऊपर आ रहा है, ये बार-बार अड़ जाता था इसमें। और क्योंकि मुझे ऊपर तो करना ही पड़ता है क्योंकि मैं ओरिजिनल फूलों की माला भी पहनाऊँगी और ये माला ऑलरेडी बहुत लंबी थी, तो ये कानों के साथ टकरा रही थी बार-बार। और ये मैं पहना रही हूँ कड़ी। तो इस प्रकार से श्रृंगार चल रहा है हमारी राधा रानी का। और देखिए बहुत टाइम लग जाता है श्रृंगार करने में क्योंकि क्या है ना कि कभी हम पहना के देखते हैं उसको, फिर हटा देते हैं। कई बार वो लुक अच्छी नहीं आती, कई बार हम सोचते कुछ हैं, फिर करना कुछ और होता है क्योंकि वो प्रभु की इच्छा होती है। तो ये माला जैसे मैंने पहनाई है, तो वो हाथ के ऊपर कभी मैं करके देख रही हूँ, कभी उसे अंदर मैं करके देखती हूँ कि लुक कहाँ से आ रहा है। तो कभी हेयर स्टाइल कैसा बनाते हैं, कभी कैसा बनाते हैं, कभी कोई चीज़ सेट नहीं लगती। तो हम सोच लेते हैं मतलब आपको दिखाई देता है कि हाँ, ये पहना दिया, ये पहना दिया, ये पहना दिया, पर इतना आसान नहीं होता है। कई बार चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लग जाता है। 2 घंटे मैं मा कहूँ आपको कि 2 घंटे या इससे ज़्यादा का समय ही लगता है श्रृंगार में। और वीडियो आपको हम मतलब मैं एडिट करके आपको दिखाती हूँ, वही 8-10 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो इतना एडिट करते हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि इतना आसान नहीं होता है। कई बार बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे सेट ही पहनाना है तो कई बार उसे नीचे करते हैं, कई बार ऊपर करते हैं, कई बार सोची हुई चीज़ें पहनाई नहीं जाती, वो सब हटानी पड़ती हैं। और देखिए ये मोती की लड़ी है जिससे मैंने सेट बनाया है, तो इसी को मैंने 4 बार करके और यहाँ पर अपनी श्री जी के टीके के साथ में इसको मैंने अटैच कर दिया है टिक टैक पिन से, ठीक है? तो इसकी बहुत सुंदर लुक आ रही थी। और ये पहना रही हूँ मैं श्री जी को नोज़ पिन जो मैंने बनाया है। तो आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी और नहीं देखी है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके ज़रूर से देखिएगा। और ये पहना दी है मैंने चुनरी।
अब मैं आपको बताऊँ, ये चुनरी का मैंने सोचा था इसको इकट्ठा करके, जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं ना, इकट्ठा करके कंधे पे पिन लगा के और फिर सर पे पल्लू लेते हैं, तो उसी तरह मैंने सोचा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि माला वगैरह पहनाने के बाद में वहाँ कंधे पे स्पेस ही नहीं बचा, तो फिर मैंने इसको ऊपर से पहनाया है। ठीक है, ये मैंने इत्र लगा दिया है और अपनी श्री जी को मैं शीशा दिखा रही हूँ और बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि श्री जी, मुझ गरीब द्वारा किया हुआ ये श्रृंगार आप पसंद कर लेना। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है, कितनी प्यारी और अद्भुत लग रही हैं हमारी श्री जी। तो मैं आपको पूरे दर्शन करा देती हूँ इनके श्रृंगार के। दे के चरणों की सेवा मुझे, मेरी श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। और अगर आपको ये श्रृंगार का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।